बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक दिल्ली के चुनाव आ गया है पास में, 2025 में चुनाव है, बस 2 ही महीने बचे हैं। इसीलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो हमारे वोटरों को वोट काटे जा रहे हैं, वो वोट काट रहे हैं जिससे हम जीत ना जाएं। पता है, कई सारे उनके विधायकों ने बोला है, कई सारे नेताओं ने बोला है कि भाजपा हार रही है, जमानत जब्त हो रही है, इसलिए वो वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। पैसे लेंगे, लेकिन हमें पता है चुनाव के बाद तो आप ही काम आओगे, ये काम नहीं आने वाले। ये तो बहुत गंदे लोग हैं, ये तो सारी सुविधाएं बंद कर देंगे दिल्ली की। तो चुनाव के बाद, चुनाव में वोट आपको देंगे, पैसे इनसे लेंगे। मैंने बड़ा समझाया लोगों को, नहीं पैसे लेने ठीक बात नहीं है। बोले जी आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम पैसे इनसे ले लेंगे, वोट तो आप ही को देंगे। तो जनता भी बड़ी सियानी है। हमने वेरीफाई करा, 500 में से 408 लोग मिले। किस तरह की हैं? रितु एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन में रहती है, रीता रानी एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन, कुणाल, प्रीति वैद्य, रीता रानी, कुणाल, आशुतोष, सरोज, कपिश उज्जैनवाल, अजहर शेख, शालू, पूजा भट्ट, ये इतने सारे नाम हैं। 408 नाम हैं जिनके वोट, जो हमने सैंपल चेकिंग करी है, तो सारे नाम एग्जिस्ट करते हैं, ये फर्जी वोट कटवा रहे हैं। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में, शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे। लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए, और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके इंटरवेंशन से ये रुक गया, और उसके बाद फिर ये 11,000 डिलीशन नहीं हो पाए।